आज का हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक है हार्मोनाइजिंग हार्ट एंड माइंड। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। हर चीज में हमें बैलेंस चाहिए होता है। और जैसे इंट्रोवर्टेडनेस एक्सट्रोवर्टेडनेस में बैलेंस चाहिए होता है, प्यार में और पावर में हमें बैलेंस चाहिए होता है। सिमिलरली हार्ट और माइंड में बैलेंस चाहिए होता है। सिर्फ इमोशंस में आकर चीजें करेंगे तो भी ठीक नहीं है, और सिर्फ माइंड की सुनेंगे, सिर्फ लॉजिकली सुनेंगे तो भी ठीक नहीं है। दोनों का बैलेंस हमें करना होता है। और वैसे देखा जाए तो इंसान फंडामेंटली इमोशनल ज्यादा होता है। जो उसके डिसीजंस होते हैं इमोशनली ज्यादा लेते हैं, रैशनली कम लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे सीखते हैं अपने माइंड को यूज करना, थोड़ा रैशनल होकर सोचना और लाइफ के हर एस्पेक्ट को सोचना। और इसमें बहुत बड़ी चीज एक आती है, वो आती है जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, त्रिकालदर्शी होकर सोचना। मतलब कोई भी चीज की पहले तो उसका पास्ट, हमने पहले क्या किया, क्या वही ऐसा तो नहीं हो रहा, वही रिपीट हो रहा है। उससे कुछ सीखा भी या नहीं सीखा अपने पास से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ ऊपर नीचे हुआ, उससे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर एक एक एक्शन को सोचना, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले चाहे थोड़ा टाइम लगे, बट इसके बारे में आराम से सोचना, इसे कहते हैं अपने माइंड को अच्छे से यूज करना, रैशनल होकर सोचना। हमारा भाव बहुत अच्छा हो सकता है, वी कैन हैव वेरी गुड इंटेंट, बट अगर उसे तरीके से नहीं किया जाए तो वो भी ठीक नहीं होता है। राइट, कई बार हम चीजें ऐसी कर जाते हैं, जैसे कहते भी है ना कि वी शुड नो द रूल्स लाइक अ प्रो एंड सो दैट यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। we should know which rule we can break, but कभी भी आउट ऑफ द वे जाकर चीजें करना, उसमें फिर थोड़ा सा आराम से सोचना पड़ता है कि क्या ये, इसके रेपिकेशंस क्या होंगे, कैसे ये परसीव किया जाएगा, कैसे उस चीज को समझा जाएगा। इसलिए बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, पेशेंटली चीजों को समझना है और फिर करना है। दिस इज व्हाट हार्मोनाइजिंग हार्ट एंड माइंड इज। हार्ट इज बेसिकली जो हमारा इमोशनल सेल्फ होता है, होता वही है, बट हमें जो हम इमोशंस में आकर करते हैं उसे हर्ट कह देते हैं। दूसरी लैंग्वेज में वी कैन से दैट व्हाट द सोल वांट्स। सोल वॉइस क्या है, आत्मा की आवाज क्या है उस चीज को करने की। तो इसलिए इन दोनों का बैलेंस हमें लाइफ में लाना है। करना भी दिल से है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रेशनल हो जाए, सिर्फ लॉजिकली सोचे, नहीं। दिल से करनी है चीजें, बस उसमें थोड़ी सी चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है कि आराम से सोचना है कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, किस तरीके से ये चीजें जा सकती हैं। क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपकी इंटेंट क्या है, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले इंसान को 100% वही दिखे। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो है थोड़े से इलॉजिकल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक एक बिहेवियर, एक एक चीज वो क्यों करते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है और हमें उसका पता भी नहीं है। तो एक एक बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड से, बैक ऑफ द माइंड से किस तरीके से आ रहा है, उसको एनालाइज अगर करना चाहे, अंडरस्टैंड करना चाहे तो आराम से करना पड़ेगा। बट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज हमें यही सिखाती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आप दें। आप पहले ये सोचे कि जैसे हम ये क्रिएट करते हैं ना कि आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीवन।
उसमें एक चीज और ऐड करनी है कि एवरीवन ऑल्सो हैज प्योर फीलिंग्स फॉर मी। मतलब दूसरों के भी मन में ना मेरे लिए आगे बढ़ाने की फीलिंग है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कोई थोड़ा सा आपके आपने एक ट्रैक सोचा हुआ है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आज मेरा दिन ऐसे जाना चाहिए, ऑफिस में घर में ये काम मुझे टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कोई अ, उससे डिफरेंट करता है या आपको थोड़ा सा कुछ कह देता है, तो क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम से फ्लक्चुएट हो जाता है। वो सीधा कंक्लूजन पर आ जाता है कि अरे ये मेरे बारे में ना अच्छा नहीं सोचते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक एक चीज हमारी जो बैक ऑफ द माइंड में हमारे बहुत कोर बिलीव्स बैठे हुए हैं, और वो बिलीव्स डिराइव करते हैं हमारे थॉट प्रोसेस को। वो बिलीफ हम किस जगह से पले बड़े हैं, क्या हमारा एनवायरनमेंट रहा है, कैसे मेरे आसपास के लोग रहे हैं, उनका क्या नेचर रहा है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। बट बेसिकली हमें ये समझना है कि आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग्स थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं। और ये है भी क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन आएगी, इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, ज्यादा 99%। तो इसलिए हमें उसमें से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे अपनी पीस को, अपनी लाइफ को, अपने डिसीजंस को सही रखना है, और कैसे उसे कन्वे करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर घर में, हर ऑफिस में एक कुछ रूल्स होते हैं। तो हमें उन्हें ब्रेक भी नहीं करना है, डरना भी नहीं है, पर उसे ब्रेक भी नहीं करना है। समझना है कि ओके, मैं कैसे थोड़ा सा टॉलरेट कर कर, थोड़ा सा समझ कर चीजों को स्मूथ वे से लेकर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। इसलिए सिर्फ इमोशंस नहीं, थोड़ा सा रैशनल सोचना है। आराम से पूछना है अपने आप से कि अगर मैंने ये काम किया, इसका क्या इफेक्ट होगा? इज इट नेसेसरी? डू आई हैव टू डू दैट? ये करूं या ये करूं? इसे किस तरीके से करूं? इसलिए आराम से अपना समझना है, और थोड़ा सा साइलेंस में बैठकर हमें प्रैक्टिस करनी है कि व्हाट इज माय कॉलिंग, व्हाट इज माय टीचिंग, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आज मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अपने आप को जजमेंट से हटाकर, नेगेटिविटी से हटाकर, यही तो सोल कॉन्शियसनेस है ना। ये अपने आप को पास से हटाकर, जजमेंट से, नेगेटिविटी से हटाकर पहले तो अपने मन को शांत कीजिए। चेक कीजिए दैट मेरा माइंड पीसफुल है या नहीं, प्रेजेंट में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है माइंड में बहुत सी जगह लोगों की है, चीजों की है, पास्ट की है। अगर माइंड में इतना सारा स्पेस लोगों का है, तो फिर वो अ, माया है, फिर वो सही रिजल्ट, सही डिसीजन लेने नहीं देगा। वो फिर मिक्स चैरिटी है ना, वो फिर यूनिवर्स की गाइडेंस नहीं, वो अंदर के ट्रोमास कह सकते हैं, अंदर की एंजाइटी बोल सकते हैं। तो वो मिक्स हो जाता है और हमें लगता है कि ये सही है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले तो अपने आप को साइलेंस में बिठाना शुरू करना है कि माई माइंड इज नॉट वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। वो भाग नहीं रहा है, वो कुछ ढूंढ नहीं रहा है, उसके अंदर बहुत से लोगों की बातें नहीं है। इफ इट इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली वी कैन एक्सपीरियंस ट्रू पीस, एंड देन ओनली वी कैन टेक रैशनल डिसीजंस। सो अपने माइंड की पावर को सही डिसीजन लेने के लिए भी आज के समय में हमें थोड़ा सा सोल पावर को, माइंड पावर को बढ़ाना है। बहुत क्रिटिकल टाइम है, चीजें बहुत ऊपर नीचे हैं, सबके बिहेवियर, सबके थॉट प्रोसेस बहुत एलिवेटेड नहीं है। तो हमें उस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स को रेस करना है। इसलिए रोज साइलेंस में तो हम बैठे ही, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम जो होता है हमारा,
एक एक घंटा, आधा आधा घंटा तो जरूर बैठना ही बैठना है, विदाउट एनी फेल experience that I am a soul and receive powers from the divine, from God. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस टाइम पर। ठीक है, अपने आप को सेन रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, इन सब चीजों से। ठीक है, तो सभी इससे करेंगे रोज, और पूरा दिन अटेंशन के साथ कि एम आई कनेक्टेड टू बाबा, एम आई कनेक्टेड टू गॉड, एम आई कनेक्टेड टू डिवाइन, क्या मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। कनेक्ट कब होंगे? जब खुद से कनेक्ट होंगे, जब सोल कॉन्शियस होंगे। माइंड में लोगों की बातें चलती रहेंगी, दुनिया की चीजें चलती रहेंगी, काम चलता रहेगा, so there is no place for God, there is no place for soul consciousness, there is no time for soul consciousness। तो हम हार्मोनाइज कर ही नहीं पाएंगे अपने हार्ट और माइंड को। ठीक है, इसलिए दोनों को हम अच्छे से रैशनलाइज करें, अपने थॉट प्रोसेस को, दोनों को, है ना, अपने आप से पूछते रहें कि ये करने से क्या हो, है ना। एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, टेक टाइम, अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा अपने पैटर्न को समझिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ये सही है या मेरे अंदर की नेगेटिविटी की वजह से, मेरे अंदर इम्प्योरिटी है, कुछ संस्कार है, इस वजह से मुझे ये चीजें ऐसे दिखाई दे रही हैं, विच मे नॉट बी ट्रू। यही तो कहते हैं ना दुनिया में, इल्यूजन्स। और बात ये होती है कि जब कोई हमारी हैबिट ऐसी बन जाती है, कोई नेगेटिव साइकिल बन जाती है, कोई संस्कार ऐसा बन जाता है, तो हमें वही सही लगता है। दिस इज व्हाट इल्यूजन इज, दिस इज व्हाट माया इज। अगर एक हल्का सा, जैसे वो इंजीनियरिंग में कहते हैं ना, हल्का सा बग आ जाए ना सॉफ्टवेयर में, तो वो, अगर हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी परसेप्शंस में हल्की सी भी नेगेटिविटी आ जाए ना, हमें पूरी दुनिया ऐसी दिखाई देने लग जाती है। एक एक चीज, है ना, इंसान के बारे में एक चीज कुछ नेगेटिविटी आ जाए तो वो उसी लेंस से उस इंसान को देखता है, फिर उसी उसे उसकी हर चीज वैसी दिखाई देती है। तो ये इल्यूजन्स आजकल बहुत ज्यादा है। इससे बचने के लिए हमें अपनी पावर को बहुत इंक्रीज करना है और मिनिमलिज्म को लाइफ में अपनाना है। बहुत ज्यादा चीजों में अपना टाइम नहीं लगाना है, एनर्जी नहीं लगानी है। माइंड में स्पेस बिल्कुल खाली रखना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें, है ना। अगर हम शॉपिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं तो भी हमारे माइंड में बहुत स्पेस क्रिएट होता है उन चीजों का। इसलिए जितना हो सके लाइफ को सिंपल बनाइए, चीजों को कम से कम, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी एज वेल एज माइंड में भी कम से कम रखिए। कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना माइंड में तो वो रहेंगी ही। इसलिए उसे क्लीन करना है, सो दैट आई कैन गेट द राइट डायरेक्शन, राइट सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। उसमें मेरी मिक्सचैरिटी नहीं। इस तरीके से हम हार्मोनाइज कर पाए। ओके, चलिए तो थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं इसी पर ही। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। अपने आसपास सराउंडिंग्स को चेक करेंगे। आसपास फर्नीचर, फ्लावर, फोटोज, पेंटिंग। When was the last time I really paid attention to them? आखिरी बार कब ऐसा था जब मैं माइंडफुल था अपनी सराउंडिंग्स को लेकर? आसपास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा है, क्या
इम्पोर्टेंट है। आई हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। क्या मैं पूरी तरह पूरे दिन में प्रेजेंट रहता हूँ, माइंडफुल रहता हूँ? When was the last time I was truly present? मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट में था और माइंड में चीजें नहीं थी, बातें नहीं थी। पूरी तरह से अपना ध्यान प्रेजेंट में लेकर आएंगे और अपने ऊपर लेकर आएंगे। At the center of forehead, जहां तिलक लगाते हैं, like a shining star, shining at the center of forehead. I am a soul, that energy, not this body, not my mind, not my past, not my future, not my relations, not my failure. मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक शुद्ध आत्मा हूँ। विजुअलाइज करेंगे मुझ आत्मा से, प्रकाश से रेडिएशंस ऑफ पीस, शांति की वाइब्रेशन बिखर रही है। तो मेरे पूरे शरीर में एक एक सेल में पहुंच रही है। उसे प्योरीफाई कर रही है, हील कर रही है, रिजुवनेट कर रही है। I have a pure heart. मेरा दिल बिल्कुल साफ है। किसी भी तरह की कोई जजमेंट, कोई नेगेटिविटी, ग्रजेस, जेलसी, इम्प्योरिटी किसी के लिए भी नहीं है। I have a beautiful heart.
full of compassion. रहम से भरपूर है मेरा दिल। फॉरगिवनेस से भरपूर है मेरा दिल। एक बच्चे की तरह मेरा दिल बिल्कुल साफ, इनोसेंट है। कोई मिक्सचैरिटी, कोई इम्प्योरिटी इसमें नहीं है। सच्चा दिल है मेरा, honest with myself, honest with God. This is my treasure. मेरा इनोसेंट दिल ये मेरी सुपर पावर है। मुझे इसे ऐसे ही रखना है, नो मैटर व्हाट। दूसरों के इमोशंस को मैं समझता हूँ, हेल्प करता हूँ। ये मेरी सुपर पावर है। जब भी नए इंसान से मैं मिलूं, मुझे अपने पुराने किसी बैगेज को, खराब एक्सपीरियंसेस को उस इंसान पर नहीं लादना है। प्योर हार्ट मीन्स मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। कुछ गलती हुई एक्सपेक्टेशन सेट करने में, एक्सप्रेस करने में, बताने में, मुझे वो भी करना है। I have to be mindful about that. मुझे रैशनल भी सोचना है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर आज में रिश्तों में, इंटरेक्शन में अप्लाई भी करना है, पर जज नहीं करना है। ओपिनियंस क्रिएट नहीं करनी। ये तो ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे हैं, ये सब नहीं करना है। This is what the harmony of heart and mind is. मुझे लेकिन मदद भी करनी है। Under the rules, regulation, out of the way जाकर नहीं। Out of the way means कुछ गलत करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज करके, अपने डिसिप्लिन को तोड़कर, उन चीजों का मुझे ध्यान रखना है कि
उन सिचुएशंस में क्या करना है। उस जगह पर कुछ रूल्स जोड़े जा सकते हैं, कुछ रूल्स अनब्रेकेबल होते हैं, वो तोड़े नहीं जा सकते। आज लिस्ट बनानी है। What is my routine and where I can manage? What is my rule, my regulation, my implementations? मेरी क्या धारणाएं हैं जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। It does not mean that I don't have a pure heart. It just means that I want to protect myself, to help others. I can't pour from an empty vessel. खाली बर्तन से दूसरे इंसान भरा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ रूल्स मुझे लाइफ में रखने हैं। मैं आपसे बार बार पूछते रहना है, What is more important this time? I am allowed to say no. कभी कभी ना बोलना भी पड़ता है, but it does not mean मेरे अंदर वो पैशन नहीं है, हेल्प करने की इच्छा नहीं। Somewhere I have to draw the line. अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। आज से मुझे वही करना है। ओम शांति। तो दोनों का बैलेंस हम रखेंगे। मान लीजिए आपका मेडिटेशन का टाइम है, पर उस समय किसी को हेल्प चाहिए, सेशन का टाइम है, डेफिनेटली हेल्प करनी है अगर वो चीज़ डिले नहीं हो सकती। कई बार बड़े रूल्स होते हैं वो फिर अनब्रेकेबल। मेडिटेशन भी किस लिए करते हैं? ताकि मैं अपने आप को इतना एम्पावर कर सकूं कि दूसरों की हेल्प कर सकूं। तो उनकी मदद के लिए ही हम कर रहे हैं। तो रैशनल और दिल दोनों तरीकों से सुनकर, समझकर, अपने आप से पूछकर गाइडेंस लेनी है। सब अच्छे से हो। चलिए, सो मच। ओम शांति। हैव अ वंडरफुल डे।